तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल। गाइस, इस समय हम लोग काफ़ी परेशानी में हैं। हमारा बेबी इसमें NICU में एडमिट है। जैसे कि आपको लास्ट ब्लॉग में बताए थे कि उसके बाद ब्लॉग हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाए। हम लोग का बेबी हम लोग के पास आ चुका था, बट उसका जब टेस्ट किया गया, मतलब जैसे डिस्चार्ज के समय ही टेस्ट किया जा रहा था। डिस्चार्ज के समय जब उसका टेस्ट किया गया तो CRP बढ़ के आ गया। CRP यानी कि उसमें इन्फेक्शन पाया गया। तो इन्फेक्शन के बाद गाइस, जब किसी तरह से हमने निशु को और हम लोगों ने किसी तरह हैंडल किया। निशु बहुत परेशान हो गई, मैं भी बहुत परेशान हो गया। फिर गाइस, अब बिना हम लोग बेबी को लिए हम लोग घर वापस गए। मैं यहीं पर रुक गया। निशु को, बाकी ड्राइवर, दीदी, मम्मी सब लोग घर चले गए। निशु का रो रो के बुरा हाल है गाइस। अब मैं देखिए, मैं इसमें NICU के बाहर हूँ। और गाइस, हम लोग अपडेट भी इसीलिए नहीं दे पा रहे थे क्योंकि जैसे कि आपको पता है इसमें वीडियो कैसे बना सकते हैं गाइस। अब फिर मैं अकेले ही बैठा हुआ था, फिर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से शेयर भी करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि निशु की प्रेगनेंसी कितनी कॉम्प्लिकेशन में रही है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड रही है। काफ़ी हम लोग को काफ़ी पूरे 9 महीने काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। तो लास्ट में किसी तरह डे भी पूरा हो गया, दिन भी पूरा हो गया, बट पेन नहीं हुआ। तो डॉक्टर ने कहा ज़्यादा वेट नहीं कर सकते हैं। फिर एक दिन वेट किया, उसके बाद फिर भी पेन नहीं हुआ। तो उसके बाद तो बच्चे का जो हार्ट बीट थी वो भी बहुत स्लो होती जा रही थी। डॉक्टर ने टेस्ट किए, डॉक्टर ने कहा इमरजेंसी में ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर किसी तरह बहुत मुश्किल से निशु को समझाया, फिर C सेक्शन के लिए उसको प्रिपेयर किया। दरअसल हम लोग ने सोचा था सब नॉर्मल चल रहा है, फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया। फिर बाद में किसी तरह C सेक्शन के लिए हम लोग तैयार हुए। फिर आके निशु काफ़ी ब्रेव है गाइस, ना तो मैं मानता हूँ। आप लोग भी जानते हैं 2 महीने बेड रेस्ट पे रही कंटिन्यू, अपना ध्यान रखना, सब कुछ करना, सब कुछ अपने बेबी के लिए। और एट लास्ट जब डिलीवरी हुई C सेक्शन के द्वारा, तो फिर बेबी हम लोग के पास आ गया। बेबी जस्ट मेरे पास भी आ गया, निशु के पास भी आया। बट उसके मुश्किल से 10 से 15 मिनट हुआ था। और डॉक्टर ने कहा कि वो सांस में ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही थी। फिर अब ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही थी तो अब निशु भी अंदर थी। निशु पहले तो बहुत खुश थी। पेन तो उसको बहुत हो रहा था, लेकिन पेन मतलब बच्चे के आगे वो पेन भूल गई थी। फिर डॉक्टर ने उसको कहा कि अब बच्चे को हमें NICU में एडमिट करना पड़ेगा क्योंकि ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही थी, सांस लेने में उसको दिक्कत आ रही थी। फिर इसी तरह मैंने निशु को बताया ही नहीं, निशु को प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट करा दिया, बच्चे को NICU में शिफ्ट करा दिया। मैं ऊपर था निशु के साथ, दीदी, मम्मी, बीच बीच में मैं भी जा रहा था। मैं बस ये बोल रहा था कि बेबी ऊपर है, अभी ऑब्जर्वेशन में है। निशु भी मान गई क्योंकि निशु के पास बेबी आ चुका था। तो फिर किसी तरह एक दिन पूरा हुआ। रात में पूछ रही थी बेबी कब आएगा। मैंने कहा कि आ जाएगा, बेबी आ जाएगा। फिर अगले दिन बेबी आ गया था। उसका वीडियो आप लोगों ने देखा था, कितने सब लोग खुश थे, फैमिली सब लोग खुश थे। हम लोग जाने के लिए भी तैयार हो गए। अगले डॉक्टर ने बोला कि अगले दिन डिस्चार्ज कर देंगे, मतलब 3rd डे डिस्चार्ज कर देंगे। अब सुबह बेबी का सारे टेस्ट हुए, और जैसे ईयर टेस्ट होता है और वैक्सीन लगती है, पहले जो डोज लगती है वैक्सीन की वो भी लगा दी गई। उसके बाद एक CRP टेस्ट होता है जिसका 3 घंटे बाद रिजल्ट आने वाला था। हम लोगों ने सारी पैकिंग कर ली, सब कुछ कर लिया। फिर जैसे ही रिजल्ट आया तो डॉक्टर ने बोला कि बच्चे को इन्फेक्शन हो चुका है। अब डॉक्टर ने कहा इन्फेक्शन हो चुका है, फिर बच्चे को ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, NICU में रखना पड़ेगा। फिर जो पूछिए नहीं, हम लोग के पैरों तले से फिर एक बार ज़मीन निकल गई। इतना परेशान हो गए गाइस, क्या बताएं, आप लोग को बता नहीं सकते। फिर निशु को हैंडल करना, सबको हैंडल करना। फिर हम लोगों ने देखा होगा उसके बाद गाइस ब्लॉग नहीं बनाया हम लोगों ने। फिर किसी तरह निशु को घर लेके गए, समझा बुझा के, बहुत परेशान हो रही थी। फिर घर लेके गए। घर लेके जाने के बाद मैं तो उधर से यहीं रह गया था, निशु को मम्मी के साथ और दीदी के साथ मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद मैं तब से बेबी के साथ ही हूँ। और इस समय गाइस बेबी अंदर है क्योंकि ज़्यादा मिलने भी नहीं दे रहे हैं। सुबह मॉर्निंग में एक बार मिलने देते हैं और इवनिंग के समय एक बार। अभी बेबी को देख के बहुत आपको बता नहीं सकते गाइस। बस आप लोग दुआ करिएगा हमारा बेबी बहुत अच्छा हो जाए, जल्दी से ठीक हो जाए गाइस। आप लोग की दुआओं का सहारा रहेगा। दोस्तों, हम ये व्लॉग बनाते नहीं क्योंकि मेरा भी मन नहीं कर रहा था व्लॉगिंग करने का। ऐसे समय मन कहाँ करता है। तो हमेशा आपने देखा होगा हम लोगों ने हमेशा अपनी खुशियाँ ही आप लोगों से शेयर की, ताकि हम लोग चाहते थे हमेशा आप लोग भी खुश रहे, हम लोग के व्लॉग देखे। बट मैं अकेला था, मैं भी परेशान हो रहा था। मुझे अकेले नींद भी नहीं आ रही थी, बाबू अंदर है। मैं
तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से शेयर कर लें। आप लोग की दुआएं लगेंगी मेरा बेबी जल्दी ठीक हो जाएगा। निशु भी परेशान हो रही है, दोस्तों दुआ करिएगा मेरा बेबी ठीक हो जाए और निशु को जल्दी हम उससे मिलवा दें प्लीज़ गाइस। आप लोग की दुआओं की बहुत ज़रूरत है हम लोगों को। इस समय मेरे बेबी को आपकी प्यार सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, आपकी दुआओं की ज़रूरत है गाइस। और उम्मीद करते हैं आप लोग उसको बहुत सारी दुआएं देंगे, मेरा बेबी जल्दी ठीक हो जाएगा और फिर हम लोग जल्दी से हम लोग पूरी फैमिली हैप्पी फैमिली हो के आप लोग के साथ फिर से आएंगे गाइस। प्लीज़ दुआ करिएगा दोस्तों। अभी मिल सकते हैं कि नहीं? मिल सकते हैं अभी ठीक। देखिए दोस्तों निशु भी आ चुकी हैं। निशु काफ़ी ज़िद कर रही थी, हमने निशु को काफ़ी समझाया कि वहाँ अंदर नहीं जाने देते हैं, क्योंकि मैं एक सुबह एक बार मिलने देते हैं और एक बार शाम को मैं मिल चुका हूँ तो दोबारा नहीं जाने देंगे। बट निशु ने कहा कि मैं दूर से ही देख लूँगी, प्लीज़ मुझे ले चलो। फिर मैं निशु को लेने गया, अभी मैं निशु को लेके आ रहा हूँ। वो देखिए बेबी हमारा अंदर है। डॉक्टर ने कहा है कि बेबी अब ठीक है और हो सकता है कल बेबी को डिस्चार्ज भी कर दें।